सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय विनाशी अविनाशी का भेद। विनाशी मतलब पेरिशेबल, अविनाशी मतलब इम्पेरिसेबल। जिसका विनाश नहीं होता, जिसका उत्पाद व्यय नहीं होता, जो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वह अविनाशी है। और जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वह विनाशी है। विनाशी टेम्परेरी होता है और अविनाशी परमानेंट होता है। अविनाशी चेतन का लक्षण है, विनाशी पुद्गल जड़ का लक्षण है। और ये सारा संसार दो द्रव्यों से बना है, जड़ और चेतन। चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। इसके कुल हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर 23 नाम दिए गए हैं। और जो चेतन तत्व होता है वह संवेदना करता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, उसी में फीलिंग होती है, उसमें ज्ञान दर्शन होता है, उसमें ग्रोथ होती है और वह प्रजनन करता है। 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारी भारतीय जो है ग्रंथों के अंदर बताए गए हैं। विज्ञान ने भी चेतन को कॉन्शियसनेस माना है और उन्होंने भी इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे नाम से जो है स्वीकार किया है। यानी कॉन्शियसनेस और चेतना एक ही चेतन वस्तु के नाम हैं। अतः जो है ये हमारा चेतन तत्व हो गया। अचेतन किसे कहते हैं? जिसमें संवेदना नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, जो फीलिंग नहीं करता, जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, और जो गलन मिलन धर्मा होता है, जिसमें उत्पाद व्यय होता है। उत्पाद व्यय को जैन दर्शन की भाषा के अंदर पर्याय कहा जाता है, लेकिन पर्याय बदलने के बाद भी वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह, यानी वस्तु अगर बदलती नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। उसका उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय होने के साथ साथ में वह द्रव्य का अर्थ होता है वह परमानेंट है। तो हमारा जो चेतन तत्व है वह भी तत्व दृष्टि से परमाणु के नाम से शाश्वत है। अवस्था रूप में ये गलन मिलन धर्मा होता है। तो जो गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है, जिसमें फ्यूज़न होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वह जड़ कहलाता है, पुद्गल कहलाता है। इसकी सूक्ष्मतम इकाई है वह परमाणु है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु जड़ का, पुद्गल का सूक्ष्मतम रूप है। सूक्ष्मतम जो है वो इकाई है, वह नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, वो नॉन डिविजिबल है, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वह किसी को रोकता नहीं, वह किसी से रुकता नहीं, वह किसी भी विज्ञान की पावरफुल दूरबीन से दिखाई नहीं देता, आँखों से दिखाई नहीं देता। उसे तो प्रत्यक्ष ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोप्रयोग ज्ञानी वो और केवल ज्ञानी
वो ही देख पाते हैं। तो इन दोनों की भेद रेखा हमको खींचनी है, तो हमने तो परिभाषा की है। ये परिभाषा भी एक तरह की भेद रेखा है, लेकिन और हम विस्तार में जाएंगे तो क्योंकि संसार मात्र दो द्रव्यों से, दो शाश्वत चेतन अचेतन जड़ चेतन तत्वों से बना है, तो इसको गहराई में जाकर समझना जरूरी है। हमारा ये शरीर है वह भी जड़ और चेतन का मिश्रण है, लेकिन इस मिश्रण को जो है ना, ये हमारा शरीर भी चेतनवत काम करता है, हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, बोलता है, और उसके साथ साथ में वो मन से कई तरह का चिंतन करता है, वचन से कई तरह की भाषा बोलता है, काया से अनेकों तरह के काम करता है। तो ये जो चेतनवत कैसे हो गया? इन दोनों के बीच के अंदर एक मिश्र चेतन आ जाता है, जिसको कि फिलोसॉफिकल लैंग्वेज के अंदर हम अज्ञान कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं। यानी कि हमारी आत्मा और शरीर के मिश्रण को जो जिंदा रखता है वह है हमारा मिश्र तत्व, जो चेतन भी नहीं है और जड़ भी नहीं है, दोनों का मिश्रण है। इसको अज्ञान कहते हैं। इसी कारण दोनों मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे घर के अंदर फर्नीचर चलाना है तो सबसे पहले हम लकड़ी को वेल फिनिश कर देते हैं, उस पर हमको सनमाइका लगानी है। एक तरफ तो वेल फिनिश्ड लकड़ी है, दूसरी तरफ सनमाइका है, पर इनको जोड़ें कैसे? इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच के अंदर फेविकोल लगाया जाता है, जो कि एक पावरफुल चाती रूप में होती है। दोनों को जोड़ करके और कई वर्षों तक जो है उसको टिकाऊ रखती है। तो ये जो मिश्र चेतन है, एक फेविकोल की तरह, एक अज्ञान की तरह है। इसको कार्बन शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, लिंग शरीर कहा जाता है, मिश्र चेतन कहा जाता है, जो कि आत्मा और शरीर को जोड़े हुए। यह भी पौद्गलिक है। इस दुनिया के अंदर एक चेतन जो कि प्योर रूप के अंदर इस जड़ के अंदर विराजमान है, शुद्ध आत्मा परमात्मा के स्वरूप में, और वह कभी भी मोक्ष जा सकता है अगर ये पूरा अज्ञान रूपी जो मिश्र चेतन इसके साथ जुड़ा हुआ है ये समाप्त हो जावे। जो सनमाइका और लकड़ी को अभी हमने चिपकाया, उसको वापस अलग करने के लिए उसके बीच के फेविकोल को उतारा जाता है तो अलग हो जाती। अज्ञान के मिटते ही आत्मा जो है सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, और मुक्त बनकर के और वह ईश्वर बनकर के शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो जड़ है, पुद्गल है, वो हमारा साथी है, वो हमारा सहयोगी है, और जो चेतन तत्व है वो साध्य है। तो जड़ साधन हो गया और चेतन है वो साध्य हो गया। दोनों मिश्रण हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लक्षण बिल्कुल अलग है और विपरीत है। तो जड़ और चेतन की भेद रेखा हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी हिंसा और अहिंसा की बात आती है। देखिए कि हमारा जो विज्ञान है वह 5 भौतिक तत्वों को मानता है। वे भौतिक तत्व है, जड़ है, रेस्ट है, मोशन है, टाइम है और स्पेस है। ये सारा जड़ का संसार है, लेकिन जड़ का संसार पूरा संसार नहीं है, ये अधूरा संसार है। अगर इस संसार को, इस जो कुदरत को संपूर्ण होलिस्टिक बनाना है तो इसके अंदर जड़ और चेतन दोनों का रहना आवश्यक है।
तो जो चेतन तत्व लिविंग बीइंग है, जो कि इसी कुदरत के अंदर रहते हैं, वह चेतन जो है एक छठा द्रव्य आ जाता है और चेतन के इंट्रोडक्शन से अध्यात्म का इंट्रोडक्शन होता है। तो ये विज्ञान और अध्यात्म मिलकर के अध्यात्म विज्ञान बना। अध्यात्म विज्ञान में 6 तत्व हो गए और ये 6 तत्व मिलकर ही इस संसार को, ब्रह्मांड को, कुदरत को बनाते हैं। कुदरत ही अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करने वाली है। वही जो जनरेटर है, ऑपरेटर है, डेस्ट्रॉयर है पूरे ब्रह्मांड की। तो GOD इसको गॉड कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये संसार भगवान द्वारा चलाया है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुदरत और भगवान इस परिभाषा से एक ही हो गए। तो भाई और बहनों, ये जो कुदरत बनती है ये अध्यात्म विज्ञान से बनती है। यानी कि 6 तत्व जो है चेतन, जड़, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ पर भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर मौजूद रहते हैं। एक समय ऐसा कभी नहीं आता है इसमें से एक भी मिसिंग हो। एक भी मिसिंग हो जाता है तो ब्रह्मांड की जो गतिविधि चरमरा जाती है, संचालित नहीं हो सकती है। व्यक्ति यानी लिविंग बीइंग है वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो इसमें से एक दूसरे के जड़ और चेतन सहयोगी है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, दोनों मिलकर के होलिस्टिक होते हैं। हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है वो अकेला तो मुक्ति में रहता है। मुक्ति में गया हुआ चेतन तत्व ईश्वर वापस जो इस ब्रह्मांड में, इस कुदरत में 84 लाख जीवा योनि के चक्कर में कभी नहीं आता है। लेकिन जब तक बंधा रहता है तब तक वो बॉन्डेड सोल, लिविंग बीइंग कहलाता है। उसके साथ में अज्ञान रहता है और ये अज्ञान ही जो है जड़ है और पौद्गलिक है और वह चतुस्पर्शी है। ये अज्ञान जो है आँखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी पूरी मैथमेटिक्स है कर्म शरीर की। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जड़ तत्व कहता है चेतन को कि मुझे तुम्हारी कोई गर्ज नहीं है। तुम तो मन वचन काया की प्रवृत्ति करके आश्रव के द्वारा मेरे को इस ब्रह्मांड में से, चाहे चतुस्पर्शी है चाहे अष्टस्पर्शी है, खींचते हो। मुझे तुम्हारी कोई गर्ज नहीं है। तुम अपने शरीर के निर्माण के लिए मुझे खींचते हो। तो ये पर्याप्ति कहलाती है। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाच्छोष प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन पर्याप्ति। तो देखिए, तो ये 6 पर्याप्तियाँ होती है। उसके अंदर मन और जो है भाषा के पुद्गल चतुस्पर्शी होते हैं, बाकी के अष्टस्पर्शी होते हैं। और ये सारी जो है पौद्गलिक वर्गणाएँ कहलाती है। और उन पौद्गलिक वर्गणाओं से ये पर्याप्ति यानी कि जड़ की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं और चेतन की शक्ति को प्राण कहते हैं। प्राण 10 प्रकार का होता है। 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोताणी इंद्रियों के प्राण। उसके बाद के अंदर मनोबल, वचन बल, काया बल, स्वाच्छोज, वाश प्राण और जो है आयुष्य प्राण। इन सब में जो होता है आयुष्य प्राण है वह मुख्य होता है। वैसे अपनी अपनी तरफ से सब मुख्य है, लेकिन 9 प्राण चले जाने के बाद भी अगर आयुष्य प्राण स्टिल खड़ा है, आयुष्य संपन्न नहीं हुआ है, तो वह मनुष्य जो है कोमा के रूप में या जो बर्फ़ की शिलाओं के रूप में दब करके वो जिंदा रहता है। हम आपको उदाहरण दें कि लेह वगैरह जो ये हमारे हिमालय की पर्वत के अंदर जहाँ बर्फ़ गिरती है और हमारी सीमा के पार जो है हमारे सैनिक जो है वो हमारे देश की जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं,
अगर वो जख्मी होकर के बर्फ़ की शिला के नीचे दब जाते हैं, अगर उनका आयुष्य खड़ा रहता है तो 6 महीने के बाद भी खोज करने पर जब उनका शव मिलता है, उस शव को गर्म किया जाता है तो वह व्यक्ति जिंदा हो जाता है, क्योंकि आयुष्य उसका जो है अभी तक संपन्न नहीं हुआ है। आयुष्य संपन्न होने के बाद में जो है मिश्र चेतन जो है वो चेतन तत्वों के साथ में चला जाता है अंतराल गति के अंदर, और पीछे मात्र जड़ रहता है। उस जड़ को शमशान में जला दिया जाता है, क्योंकि अब उसका कोई उपयोग नहीं है। उसको जो है प्रेजेंस जिसकी थी शुद्ध आत्मा की, वो भी चला गया, और जो सहायक तत्व प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन थी वह भी जो है उसके साथ में चली गई। प्रतिष्ठित आत्मा रूपी अज्ञान है, ये आत्मा के साथ के अंदर तब तक रहेगा जबकि सारे जो है पौद्गलिक परमाणु हैं वो समाप्त होकर के ज़ीरो नहीं हो जाते हैं। ज़ीरो होने के बाद में चेतन का एक परमाणु भी आत्मा के साथ में नहीं रहता है, तो वह आत्मा इस शरीर में बिना पुद्गल के परमाणु की सहायता के नहीं रह सकती। वह तो प्योर 24 कैरेट का सोना है, वह सिद्ध शिला में जाकर के और अजर अमर अविनाशी, और वो जो है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाइयों और बहनों, हमारा जड़ और चेतन की भेद रेखा समझना बहुत ज़रूरी है। हिंसा अहिंसा की बात जो कि हमारे सामाजिक, धार्मिक और अध्यात्म विज्ञान के अंदर लागू होती है, वह जड़ और चेतन की भेद रेखा के बिना अहिंसा की बात लागू नहीं होती है। क्योंकि हिंसा उसकी होती है जिसमें संवेदना है, जिसमें ज्ञान दर्शन है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, वह चेतन तत्व है। किसी भी लिविंग बीइंग को और जो है चेतन प्राणी को, चाहे वो एकेंद्रीय है, द्वेंद्रीय है, त्रियेंद्रीय है, चतुरेंद्रीय है, पंचेंद्रीय है, नरक गति का है, तिर्यंच गति का है, मनुष्य गति का, देव गति का है, और मोक्ष में तो शरीर होता ही नहीं है, इसीलिए वहाँ जड़ नहीं है तो हम बात करते ही नहीं हैं। तो इनमें से किसी भी शरीरधारी प्राणी को, चाहे वह औदारिक शरीर है, चाहे वो वैक्रिय शरीर है, तो उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, और उस पर कोई भी जो है शस्त्र से हमला किया जाता है तो उसको दर्द होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, यह हिंसा कहलाती है। और व्यक्ति को मार देना, पंचेंद्रिय वध करना, ये तो महाहिंसा कहलाती है। ऐसी महाहिंसा करने वाले व्यक्ति के जो है वो कहना चाहिए कि नरक का आयुष्य बंधता है। तो भाइयों और बहनों, हमें अहिंसा का पालन करने के लिए जड़ और चेतन का भेद जानना जरूरी है। कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो जन्म लेता है वो कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता है। और जब दुख नहीं चाहता है तो हमें उसको दुख देने का क्या अधिकार है? किसी भी शरीर को हम जनरेट नहीं करते हैं, उसको तो कुदरत जनरेट करती है, कुदरती पैदा करती है, कुदरती पालन पोषण करती है, और कुदरती संजोग जुटा करके उसके कर्मों का जो भुगतान करवाती है। इसीलिए हमें उसके प्राण हरण करने का कोई अधिकार नहीं होता है। हरण करते हैं तो हमें हिंसा का पाप लगता है। तो भाइयों और बहनों, ये जड़ और चेतन की जो भेद रेखा का जो हमारा विषय है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय है। इसको समझना चाहिए, और इससे निकल कर के हमारे धार्मिक ग्रंथों में बात आई है कि किसी प्राणी को दुख देना वह पाप है, और किसी भी प्राणी को न सताना वो धर्म है। और आत्मतुलावत रहना,
यानी जैसी अपनी आत्मा है वैसी समस्त लिविंग बीइंग की आत्मा को मानना, आत्मतुल्ला के सिद्धांत को मानना जो है ये सबसे बड़ी अहिंसा होती है। अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति अपना जो अज्ञान है उस अज्ञान को इरेज करता रहता है। देखिए 3 तरह के धर्म कहलाते हैं। एक तो सामाजिक धर्म होता है। सामाजिक धर्म परस्पर गिव एंड टेक का होता है। लेट लिव एंड अदर्स लिव, जियो और जीने दो, परस्परोपरो जीवानाम, यानी कि सभी मिलकर के और अपनी अपनी ड्यूटी करके एक दूसरे का सहयोग करना, उससे समाज बनता है और एक दूसरे का सहयोग करने से समाज का निर्वाह होता है। वस्तुओं जो है मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। पशु पक्षियों का भी समाज होता है, उसमें एक मात्रा नहीं होती है, उसको समज कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, समाज को चलाने के लिए सामाजिक धर्म होता है और एक धार्मिक जीवन होता है जो कि पुण्य पाप से बंधा हुआ होता है। पुण्य से हमको सुख मिलता है, पाप से हमको दुख मिलता है। पुण्य से सद्गति मिलती है, पाप से हमको दुर्गति मिलती है। तो ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ बंधपूर्वक निर्जरा का जीवन है, वह हमारा धार्मिक जीवन है। एक हमारा आध्यात्मिक जीवन होता है जो कि दृष्टि विज्ञान कहलाता है, जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको सनातन सत्य कहा जाता है। सनातन सत्य हमेशा सिद्धांत पर आधारित रहता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं। भूत भविष्य वर्तमान और पूरे ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर सिद्धांत हमेशा एक सा रहता है। इसीलिए सनातन सत्य को हम यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, इस जो है ब्रह्मांड के नए नए रहस्यों की खोज करना और हमें एक सुखी जीवन जीने की नई दृष्टि का नाम है दृष्टि विज्ञान। दृष्टि विज्ञान है वह हमारा सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो कि मुक्ति का मार्ग है। उसके अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। केंद्र में आत्मा होती है, हमारा शुद्ध भाव होता है। देखिए कि जो हमारा मन वचन काया है और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि व्यवस्थित है, फिक्स है, और वह जो है आने वाली है, जाने वाली है, विनाशी है, क्योंकि अवस्था है। तो हमारा मन वचन काया कुदरती रचना होती है और हम जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है उसके अंदर मन वचन काया से हमको मुक्त होना है। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा का ही चिंतन करना है, वहाँ पर मन वचन काया का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है वह हमारे पुण्य पाप से सद्गति से जुड़ी हुई है और आत्मचिंतन करने की जो है गति हमारी मुक्ति का मार्ग है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और सनातन सत्य कार्यक्रम से हम आपको इसी जन्म में शाश्वत सुख तो नहीं दिला सकते, पर शाश्वत सुख की जो है हम नींव अवश्य लगा देते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है ये हमारे दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। उसमें ज्ञान दर्शन 2 तत्व होते हैं, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वह केंद्र में विराजित हो जाता है। उसके गुण हैं वो ज्ञान दर्शन है, जिसको उपयोग कहा जाता है, और आत्मा स्वयं प्योर है तो वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होते हैं। और उसके साथ साथ के अंदर हम अगर
जो है आत्मा के इर्द गिर्द रहें, यानी अपने अस्तित्व की खोज करते रहे, तो ये सम्यक ज्ञान है। और मन वचन काया को कुदरती रचना, यानी उसका संचालन, क्रिएटर ऑपरेटर कुदरत है, ये कुदरती रचना से संचालित होता है, ये ऑटो मोड से चलता है। ये हमारे पिछले जन्म का जो है ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये हमारा एक्शन का रिएक्शन है, ये हमारा भुगतान है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा लेना देना है, ये हमारा एक दूसरे से एनओसी प्राप्त करना है। और समस्त जीवों की जिनको कष्ट दिया है, जब एनओसी प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद सारा अज्ञान समाप्त होता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त होती है, मन समाप्त होता है, तब हम जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये भेद रेखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम जड़ चेतन की भेद रेखा को समझ करके अहिंसा को स्थान दें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।